हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स को यूबी टेट के फॉर्म में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में क्या भरना है, जो छात्र बीएड कर चुके हैं अब डीएलएड परस्यूइंग है उनको कैसे करना है, डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को कैसे करना है। तो इस तरह की हम बातें इस वीडियो में करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, यहाँ तक तो सभी कर ले रहे हैं। 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोड करनी है यहाँ पर आपको। और ध्यान रहे आपकी जो मार्कशीट होगी वो पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। 50 से 500 के भी आपकी मार्कशीट का साइज़ होना चाहिए। आप यहाँ पर सिलेक्ट फाइल करके, जैसे ही फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आपको अपलोड कर देनी है। और यहाँ से व्यू फाइल करके आप देख भी सकते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या फिर नहीं। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस हैंड डिक्लेरेशन की। तो ये जो हैंड डिक्लेरेशन है, ये आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये हिंदी में लिखना है या फिर ये इंग्लिश में लिखना है। देखो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। तो बेटर होगा कि आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखकर इसको अपलोड कर दो। और ध्यान रहे ये जो है आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। कभी आप पीडीएफ बना लो तो आपको पीडीएफ नहीं बनानी है, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में 50 से 500 केबी तक का इसका साइज़ होना चाहिए। और जैसे ही आप इसको लिख लेंगे एक ब्लैंक पेपर पर, जो A4 साइज़ के वाइट पेपर आते हैं उन पर आप जैसे ही इसको लिख लेंगे तो उसके बाद इसका आप फ़ोटो क्लिक करना, मतलब कि स्कैन करना है ये आपको। तो स्कैन करके आप इसको अपलोड कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये हैंड रिटन आपको अपलोड करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आता है जहाँ पर ये चेंज फाइल का आ रहा है। तो फिर उसके बाद अपलोड करेंगे, देन आपको इसको व्यू फाइल करके देख भी सकते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या फिर नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में क्या अपलोड करें। जो बीएलएड डीएलएड जो कर चुके हैं विद्यार्थी, जो कैंडिडेट्स अभ्यर्थी ऐसे हैं, तो उनको तो अपना बीएड का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में अपनी मार्कशीट डाल देनी है, ठीक है। जो उनकी मार्कशीट है या फिर लास्ट सेमेस्टर की जो उनकी मार्कशीट है, जैसे कि बीएड सेकेंड ईयर वाले हैं तो बीएड सेकेंड ईयर वालों को अपनी सेकेंड ईयर की मार्कशीट डाल देनी है, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं जो, उनको क्या करना है, पहले सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। उसी इस तरीके से डीएलएड सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। तो डीएलएड जो लास्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको अपनी लास्ट सेमेस्टर, जैसे आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में है तो अपनी थर्ड की मार्कशीट डालनी है आपको। जैसे आप लोग थर्ड सेमेस्टर में है तो अपनी सेकेंड सेमेस्टर की अपनी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। और पीडीएफ फॉर्मेट में करनी है। 50 से 500 के भी उसका साइज़ होना चाहिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनके पास अभी तक कुछ भी नहीं है बीएड का, उन्होंने 2025 में एडमिशन लिया ही है। इसी तरीके से डीएलएड वाले हैं। तो बीएड वालों को अपनी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में यहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे आप लोगों को डालना है। क्या डालना है? अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। आप लोग ऐसा मत करना कि अपनी ग्रेजुएशन की, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर बोला जा रहा है कि अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दो। नहीं, उससे बेटर होगा कि आप लोग यहाँ पर बीएड की अपना अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर अपलोड कीजिए। और डीएलएड का भी अपना अलॉटमेंट लेटर अपलोड करना है आपको, जिस पर लिखा होगा अलॉटमेंट लेटर फॉर डीएलएड 2025। इस तरह का आपका, उसमें आपको कॉलेज अलॉट हो रहा होगा, आपकी डिटेल्स होंगी, तो वो आपका अलॉटमेंट लेटर होता है। तो वो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में अपलोड करना है। और यहाँ पर अपना आ जाता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि एससी एसटी जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आपको अपना वो अपलोड करना है। और उसका साइज़ 50 से 500 की भी होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में आपका वो होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे करना है और क्या करना है। अब एक डाउट और होता है बच्चों का, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स बीएड कर चुके हैं और वो डीएलएड परस्यूइंग है, तो उनको फॉर्म कैसे भरना है। तो स्टूडेंट्स बीएड कर चुके हैं और वो डीएलएड कर रहे हैं, तो उनको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जैसे कि आप लोग अपना ओटीआर कर रहे हैं, तो ओटीआर में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि बीएड की डिटेल्स डालें या फिर डीएलएड की डिटेल्स डालें। तो देखिए, आप ओटीआर करते समय तो अपनी बीएड की डिटेल्स डालिए। जैसे ही आप वहाँ पर अपनी पूरी बीएड की डिटेल्स डाल देते हैं, उसके बाद आपका जैसे ही ओटीआर हो जाता है, उस वहाँ पर अगर आपको नहीं समझ आ रहा ओटीआर कैसे करना है, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि वीडियो बनाकर बता दो कि कैसे ओटीआर करना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना बीएड की डिटेल्स डाल देंगे ओटीआर करते समय, उसके बाद जैसे ही आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाता है, तो आपके पास यूपी टेट फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है इसी साइड में, जिस साइड में अप्लाई नाउ लिख रही हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप टैप करते हैं, तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलकर आता है। तो अप्लाई नाउ में आपको यहाँ पर पेपर, यहाँ से जो है आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन से पेपर के लिए दे रहे हैं। ऐसे तो बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना जो 6 to 8 का फॉर्म है वो बीएड से अप्लाई करना चाहते हैं, और पेपर 1 जो है अपना उनका क्लास 1 to 5 का वो डीएलएड से अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो ऐसे कर सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका बोथ पेपर का ऑप्शन आएगा, तो आप बोथ पेपर सेलेक्ट करना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप पूछा जाएगा। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट ग्रुप आपसे पूछा जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने सब्जेक्ट दिखा दिए जाएंगे
कि साइंस मैथमेटिक्स है या सोशल साइंस या फिर आर्ट है। तो अगर आप साइंस मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आप साइंस मैथमेटिक्स चूज़ कर लेंगे, और अगर आप आर्ट या सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो सोशल साइंस या फिर आर्ट चूज़ कर लेंगे। इस तरीके से आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपसे सब्जेक्ट ग्रुप ही पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि आर यू वर्किंग एज अ गवर्नमेंट टीचर, मतलब आप गवर्नमेंट टीचर के मतलब आप गवर्नमेंट टीचर हैं या फिर नहीं हैं। तो आप अगर हैं तो यहाँ पर यस करना, और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पेपर 1 है उसमें असेंशियल क्वालिफिकेशंस पूछी जाएंगी कि आप अब क्या कर रहे हैं, आप बीटीसी कर चुके हैं या फिर 3rd सेमेस्टर में है या 2nd सेमेस्टर में है। तो इस तरीके से आपको पहले पेपर 1 की डिटेल्स डालनी है यहाँ पर। तो यदि आप बीटीसी 1st सेमेस्टर में हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक कर देना है, फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें लिखा है स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको एनसीटी बोलते हैं इंग्लिश में, से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी में प्रविष्ट अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डीएलएड परस्यूइंग कैंडिडेट्स इसको सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपसे कुछ और डिटेल्स पूछी जाती हैं, जैसे कि बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, और आप परस्यूइंग हैं या पास्ड हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखा आ रहा था, अब यहाँ पे कंप्लीशन कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर अगर आप पीएनपी प्रयागराज ही लिखेंगे मोस्टली स्टूडेंट्स बीटीसी के लिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है परीक्षा, पीएनपी की फुल फॉर्म है ये, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। ठीक है, तो आप लोग जैसे यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी लिख लेंगे और उसके बाद प्रयागराज, तो उसके बाद यहाँ पर आपको परस्यूइंग डाल देना है। यहाँ पर पास्ड और परस्यूइंग 2 तरह के ऑप्शन आएंगे, तो परस्यूइंग कर देना है। फिर आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, अब जैसे यहाँ पर आपको डेट भी डालनी है, ईयर भी डालना है, मंथ भी डालना है, और ये डालना ही है। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो ईयर में आप लोग जो 2025 में एडमिशन लिए छात्र हैं वो अपना यहाँ पर 2027 डाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका 2 साल का ही डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें आप डे मंथ अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे कि आप 1 सितंबर डाल सकते हैं यहाँ पर 1, और यहाँ पर मंथ डाल सकते हैं सेप्टेम्बर का जो भी कोड है आप वो डाल देना। जैसे कि जुलाई का 7 होता है, अगस्त का 8 और सितंबर का 9 होता है, तो 1/9/2027 इस तरीके से आप अपना डाल सकते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 की असेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो 6 to 8 में आप लोग जो बीएड कर चुके हैं उनके लिए उनको क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उनको सिलेक्ट करना है, आपका जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, जैसे कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा प्रस्नातक और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड में प्रविष्ट अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। देखो यहाँ पे पास्ड भी लिखा है, ठीक है, ये मत समझना कि यहाँ पर अध्ययनरत उत्तीर्ण लिखा है, यहाँ पे पास्ट भी है। तो पास्ड कैंडिडेट जो बीएड कर चुके हैं और डीएलएड कर रहे हैं, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। बाकी आप प्रोसेस सबका सेम है, ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से देखना कि आप लोग किस तरीके से क्या बीएड कर चुके हैं या फिर आप डीएलएड भी कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप बीएड भी कर चुके हैं और डीएलएड भी कर चुके हैं तो बीएड वालों के लिए, तो डीएलएड तो मैं ऊपर बता चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पर बीएड वालों को तो यही करना है जो कर चुके हैं बीएड, लेकिन डीएलएड वालों को वहाँ पर भी उत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण वाला ऑप्शन फिर चूज़ करना है, ठीक है, यही करना है, कभी आप कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक है। और प्रविष्ट अध्ययनरत का मतलब ही होता है यही कि एडमिटेड और एनरोल्ड, ठीक है, या तो आप उसमें एडमिटेड हो चुके हैं या उस कोर्स में आप एनरोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ बीएड की बात कर रहे हैं कि बीएड वालों को क्या करना है, सेकंड ऑप्शन अपना चूज़ करके उसके बाद अपनी डिटेल्स देनी है यहाँ पर। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स में आपसे क्या पूछा जाता है कि आपसे यहाँ पर सीधा लैंग्वेज पूछी जा रही है अब, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज बतानी है, हिंदी तो आपकी मैंडेटरी है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ सेकंड लैंग्वेज में आपके सामने 3 लैंग्वेज आएंगी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। आप जो चाहें उनमें से अपनी सेकंड लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश कर लें, आप चाहे संस्कृत कर लें, आप चाहें तो उर्दू कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने लैंग्वेज शो होंगी सेकंड लैंग्वेज में, तो इन तीनों में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट करनी है। आई होप इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट, एंड मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।